वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ हमारी ऑनलाइन क्लासेस के दौरान जो आने वाली वो दिक्कतें हैं वो हमारे स्टूडेंट्स के रिलेटेड भी होंगी और बहुत सारी हमारे उन साथियों के लिए हैं जो ऑनलाइन लेसन डिलीवर करते हैं, क्योंकि ये एक नया एक्सपीरियंस है। क्लासरूम टीचिंग में और ऑनलाइन टीचिंग में थोड़ा सा फ़र्क है और उसमें हमारे असातिज़ा इकराम बहुत मेहनत से बहुत दिल लगी से पढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ी सी अगर हैंडलिंग पूरी तरह नहीं आती है तो उसकी वजह से हमारा लेसन थोड़ा डिलीवर करने में भी मुश्किल हो जाता है और बच्चों को समझने में भी मुश्किल हो जाता है। उसमें दो तीन तरीके हैं लेसन ऑनलाइन देने के, जिनमें अपनी ऑडियो ही के ज़रिए बच्चों को पढ़ाया जाए, उन तक मैसेज पहुंचाया जाए, अपनी वीडियो कैमरे को बंद रखा जाए। लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए नहीं है कि इससे बच्चों की मोटिवेशन उतनी ज़्यादा नहीं रहती है, कंसंट्रेशन नहीं बनती है। तो बच्चे आवाज़ तो सुनते हैं लेकिन उनको देखने के लिए कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि जो बच्चे आजकल ऑनलाइन पढ़ते हैं उनमें एक एक क्लास का अलग अलग सब्जेक्ट और चैप्टर लेसन नहीं पढ़ाया जाता है। कोई ऐसे कॉमन टॉपिक चूज किए जाते हैं जो सभी के लिए फ़ायदेमंद हों। अब वो सभी बच्चों के पास उनकी बुक्स नहीं होती हैं, वो कंटेंट नहीं होता है, तो जिसकी वजह से फिर बच्चों को सिर्फ ऑडियो सुनने में कोई इतना फ़ायदा नहीं होता है। उसके लिए बेहतर है कि आप अपने कैमरे को उस बुक के ऊपर फोकस करके ही पढ़ाएं, ज़्यादा बेहतर वही रहता है। बोर्ड के ऊपर फोकस करें, उस पर लिखें, या फिर किताब के ऊपर फोकस करें। लेकिन ये सब तरीके जो हैं थोड़े थोड़े मुश्किल हैं। इससे आसान तरीन तरीकाकार जो है वो ये है कि आप स्क्रीन शेयर का ऑप्शन जो है उसको जाने। बहुत सारे हमारे टीचर जो हैं वो स्क्रीन शेयर के ज़रिए पढ़ाते भी हैं। स्क्रीन शेयर में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कि आपके मोबाइल के अंदर अगर किसी बुक का कोई इमेज फ़ोटो लिया हुआ है तो वो आप स्क्रीन शेयर के ज़रिए तमाम बच्चों तक पहुंचा सकेंगे। वो किस क्लास से हैं, वो कहाँ बैठे हुए हैं, ये कोई सवाल नहीं है कि जो बच्चा जहां आपकी क्लास अटेंड करेगा, जो आप पढ़ा रहे हैं वो उस तक हूबहू उसकी स्क्रीन के ऊपर सामने होगा। तो ये सबसे आसान तरीन तरीका है, तो यही मैं एक्चुअली डिस्कस करना चाहता था। इसके लिए वो पीपीटीज पहले बना के रखनी होती हैं। जैसे कोई फोटो लेकर, कोई इमेज देकर आपने अपनी गैलरी में सेव किया हुआ है, तो वही फोटो आप जब स्क्रीन शेयर करोगे तो उस को आप ओपन करोगे अपने मोबाइल के अंदर। जैसे आप अपना गैलरी से कोई फोटो वैसे भी देखना चाहते हो, आप उसको देख रहे हैं, लेकिन आपके साथ साथ आपके स्टूडेंट्स भी उसको देख रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत आसान होता है। पीपीटीज जो बनाई जाती हैं उनके बनाने के लिए भी कुछ तरीक़ाकार हैं। उसके लिए कुछ ऐप का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उतनी बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी का हम इस वक्त नहीं डिस्कस करेंगे। बेसिक आपको मैं ये बताता हूँ कि जैसे मोबाइल के अंदर आपके पास कोई फ़ोटो लिया हुआ है, कोई स्क्रीनशॉट किया हुआ है, सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि आप स्क्रीनशॉट कर लें अपने बुक के जो इसके अंदर मोबाइल के अंदर पीडीएफ फॉर्मेट में अगर आपके पास बुक है, तो उसका जो चैप्टर आप पढ़ाना चाहते हैं उसको आप स्क्रीनशॉट करें पेज को, तो वो आप पहले उसमें ऐड करके रखें। हम अपनी उस मीटिंग पे ही चलते हैं। तो ये हमारी मीटिंग चल रही है, तो मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। ये स्क्रीन शेयर का ऑप्शन है। जब आपको आपका होस्ट अलो कर देगा कि आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो, तो फिर इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। स्टार्ट नाउ पर क्लिक करने से आपकी स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्क्रीन शेयर के ज़रिए पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, तो उसके लिए आपको कैसे स्क्रीन शेयर करने के लिए जो इमेज रखना है वो इमेज कैसे लेना है। तो आप सबसे पहले अपने कैमरे को खोलें। ये कैमरा है मेरे मोबाइल में, तो आपके मोबाइल में भी होगा, कहीं से कैमरा ओपन करें। कैमरा ओपन करने के बाद आप चले जाएं उस कंटेंट पे जो आपको शेयर करना है। ये मेरे पास एक बुक है,
इसको मैं पढ़ाना चाहता हूँ और इसकी वो एक पीपीटी मैं बनाऊँगा सिर्फ इमेज देकर। वैसे तो पीपीटी बनाने के और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका ये है कि आप फ़ोटो ले लें और उसी को शेयर करके पढ़ाएं। अब फ़ोटो लेने के लिए आपको या तो ये इमेज लेकर फिर इसको बाद में क्रॉप करना पड़ेगा, या पहले लेते वक्त आप इतना ध्यान रखें कि इसका जो वर्डिंग पार्ट है वो सेंटर में होना चाहिए, ताकि जब आप इसका स्क्रीन शेयर करें तो वो इसके स्क्रीन के बराबर आ जाए। कोई ऐसा हिस्सा इसका ना हो वर्डिंग का जो छुप जाए। तो फिर आप इसको क्लिक करके इसका आपने इमेज ले लिया। ये आपका इमेज आ चुका है। उसके बाद आप दूसरे पेज को भी डिस्कस करना चाहते हैं तो ये आपका दूसरा पेज है। उसी पेज कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक पेज का एक ही इमेज बनाएं, एक पेज को हम 3 पार्ट में लेंगे। ये दूसरा इमेज बना रहा हूँ मैं, ये दूसरा बन गया। अब इसका थर्ड पार्ट भी है एक, वो भी हमने कवर करना है। तो ये भी आप ये ध्यान रखें कि ये सेंटर में आना चाहिए। ये 3 पार्ट मेरे पास आ गए हैं। तो हम बैक चलते हैं फिर। अब ये हमारे पास हमारी इस फाइल के अंदर मौजूद हैं। एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ ये जाएंगे, या तो गैलरी में होंगे या इस माई फाइल के अंदर ये मौजूद होंगे। जब इसको हम रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारे पास वो तीनों इमेजेस जो लिए थे हमने वो आ चुके हैं। अब इनको मैंने किसी जगह पे इकट्ठे करके रखना है, ताकि जब मैं शेयर करना चाहूँ तो ये इकट्ठे मुझे मिल जाने चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि इनका पहला पेज पहले आना चाहिए, फिर उसके बाद वाला आना चाहिए, फिर उसके बाद वाला आना चाहिए। उसके लिए मुझे एक काम ये करना पड़ेगा, चाहे मैं यहाँ ही कर लूँ या जिस फाइल में ये इकट्ठे करूँगा वहाँ जाके करूँ, कि इनको रीनेम करना पड़ेगा। जैसे ये सबसे पहला वो इमेज है जो मैंने लिया था, सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस। तो अब इसको मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले इसका रीनेम करना है। यहाँ क्लिक करना है, यहाँ ये मार्क हो चुका है। अब ये मोर के ऑप्शन पे आना है। यहाँ से आपको जब मोर पे क्लिक करेंगे तो फिर रीनेम पे जाना है। ये रीनेम पे यहाँ क्लिक करना है। तो यहाँ आपको ये ऑप्शन इसके नेम का आ रहा है, इसका एक नाम लिखा हुआ है पहले। तो ये इसको आप 1 पे क्लिक करेंगे तो इसका नाम नेम जो है वो चेंज होके 1 नंबर आ गया इसका नेम। तो इसको आप ओके कर देंगे। उसके बाद आपने दूसरा लेना है। ये दूसरे वाला जो है ये सिलेक्ट करना है। इसको आप क्लिक करेंगे, फिर उसी तरह आप मोर पे आएंगे, फिर इस के रीनेम पे जाएंगे, रीनेम को क्लिक करेंगे और यहाँ आप सिर्फ 2 लिखेंगे और 2 यहाँ इसका नाम आ जाएगा। ओके कर देंगे, इसका भी रीनेम हो गया। अब हमारे पास थर्ड पेज है जिसको हम फिर रीनेम करना चाहते हैं, वो ये है। तो इसको क्लिक करेंगे जैसे हमने पहले किया था, फिर हम आ जाएंगे रीनेम पे, यहाँ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ 3 लिखेंगे और ये पेज नंबर 3 हमारे पास सेव हो चुका है। तो अब हमने इन 3 पेजेस को बारी बारी सबको मार्क करके, ये मार्क कर लिया हमने। मार्क करने के बाद हम इसको मूव करेंगे। मूव के ऑप्शन पे चले जाओ। फिर उसके बाद इसके जहाँ पर भी आप रखना चाहते हैं तो ये इंटरनल स्टोरेज में इसको हम जाके सेव करेंगे। तो यहाँ हम इसका नया फ़ोल्डर बनाएंगे। ये मोर पे जाके एक नया फ़ोल्डर बनाएंगे। तो इस पे जब क्लिक किया तो ये क्रिएट फ़ोल्डर वाला ऑप्शन आ गया। यहाँ हम फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, उस फ़ोल्डर का नाम लिखेंगे। ये प्रोनाउन के रिलेटेड है तो हम लिखेंगे प्रोनाउन। तो प्रोनाउन नाम से हमारे पास एक फ़ोल्डर बन गया है। हम इसको क्लिक करेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि हमारा वो प्रोनाउन नाम का फ़ोल्डर कहाँ पे है।
तो ये प्रोनाउन वाला हमारा फोल्डर बन गया था। इसको हम क्लिक करेंगे तो ये जब मार्क हो जाएगा तो फिर ये पेस्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे, इसको क्लिक करेंगे और ये हमारे तीनों पेजेस यहाँ आ चुके हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ ये पेजेस जो हैं ये सीरियल वाइज आ रहे हैं। ये 1, फिर उसके बाद 2 और फिर उसके बाद 3, ये तीनों पेज हमारे पास यहाँ इकट्ठे हैं। जब हम स्क्रीन शेयर करेंगे उस वक़्त हम यहाँ से जब डायरेक्ट बैक चले जाते हैं ना इसको देखते हुए, क्योंकि ये 3 ऑप्शन हैं हमारे मोबाइल के नीचे जो आप मेरे ये मार्क के नीचे दिखाई दे रहे हैं बॉटम में, तो सेंटर वाला जो है इससे हम बैक चले जाते हैं। तो हम एकदम बैक चले आए और फिर इस तरफ जो हमारे पास नीचे एक वाइट स्क्वायर की शक्ल का एक मार्क दिखाई दे रहा है, इसको जब हम क्लिक करते हैं तो हमारी वो सारी फाइल जो ओपन होती हैं वो सामने आ जाती हैं। तो उस वक्त हमने क्या करना है कि पहले जैसे हमने अभी तक प्रोसेस करके इसको देखा और वहाँ से हम एकदम डायरेक्ट वापस आ गए ताकि ये फ़ाइल हमारे पास ओपन रहे। तो हमारे पास वो फोल्डर ओपन पड़ा है यहाँ, तो इसको हम खोलेंगे। सबसे पहले ये खोल दिया हमने, तो इसका पेज नंबर 1 हमने ओपन कर लिया है। तो अब इसको आप मोबाइल को आप टेढ़ा कर देंगे ताकि आपका फुल स्क्रीन जो है वो शेयर हो। आपका फुल स्क्रीन शेयर हो रहा है, यही आपको वो आपका इमेज जो है बच्चों तक पहुंच रहा है। अब आप इसको महसूस कर रहे होंगे कि कितना आसान है, उसके बजाय कि आप कैमरा फोकस करें बुक के ऊपर, फिर वो हिले, बच्चों को भी ना दिखाई दे सही तरीके से, आपकी कंसंट्रेशन भी इसकी तरफ हो, आप कहना कुछ चाहते हैं आप देखते इधर हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। अब आपने ये पेज तो पढ़ा दिया, आप जब स्लाइड करोगे आपका दूसरा पेज आएगा। अब दूसरा पेज जब पढ़ा चुकोगे तो उसके बाद आपका स्लाइड करने से तीसरा पेज भी आ जाएगा। ऐसे जितने पेजेस आप पढ़ाना चाहते हो तो बहुत आसान तरीके से किताब से फ़ोटो लेकर वो स्क्रीन शेयर करके वो पढ़ा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।